दोस्तों ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग ये है CGL 2020 के लिए और 10+2 2020 के लिए नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बात हो रही है और बात होगी CPT डेस्ट के रिगार्डिंग जो CGL 19 का है, आगे का कब हो सकता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं वीडियो के नीचे और मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो देखो यार, ये मेरे साथ रहा है कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मैं बिजी हूँ इस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। लोग सजेशन ले रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग, तो मैं थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसे मैं फ्री होता हूँ मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो देखो SSC की ये कहानी है कि जब SSC सुस्त पड़ती है तो कई कई महीने तक कोई रिप्लाई नहीं होता, और जब SSC आती है अपने पे तो आग लगा देती है, राइट। अब देखो तो सारा काम आगे देख रहे हो आप, तो आपके आगे के शेड्यूल सारे बिजी लग रहे हैं और बहुत लग रहा होगा कि आपको कि यार आगे क्या ही है, बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा होगा, राइट। तो सबसे पहले जिनका भी सिलेक्शन CGL 19 में कुछ नंबरों से रह गया है या फिर जिनके नंबर कम रह गए हैं, बिल्कुल अपनी ये जितनी भी एनर्जी है उसको सही जगह पे लगाते हुए अगले ही महीने आपका डेट निकाला गया है, तो उस पर अपनी एनर्जी लगा दीजिए पूरा, राइट। अब इस समय बहस करने का बिल्कुल ये टाइम नहीं है कि क्या गारंटी है कि CGL 2020 में भी कट ऑफ कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, नॉर्मलाइजेशन ऐसे ही होगा, बेतुका तरीके से होगा। अगर ये फिर से ऐसा ही हो गया तो क्या फ़ायदा तैयारी करने का। तो देखो, पहली बात, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, मैं आपको साफ साफ बताऊं, ये सब कुछ गलत हुआ है, हम सब जानते हैं क्या नॉर्मलाइजेशन था, SSC कितनी गलत है सब जानते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारी कंडीशन क्या है, हमारी हालात क्या है। तो इसलिए आप उस कंडीशन में भी नहीं हो कि ज़्यादा कुछ आप इस पर आर्ग्यू, तो अपनी एनर्जी सही जगह लगाइए। आप कितनी, आपकी कैसी हालात है, कैसे कंडीशन है आप जान रहे हो, और कैसी वैकेंसी की हालात है सबको पता है। बैंक के जॉब की तरफ आपको पता है क्या है, सेफ्टी नहीं है और एक बचती है यही जॉब, तो यार यही एक चीज़ है, तो कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो यार अगर आपके पास एनर्जी बची है, अगर एनर्जी बची, क्या कोई रास्ता नहीं है आपको, बताऊँ मैं साफ साफ बात, तो आप पूरी एनर्जी लगा दीजिए इसमें अब, ठीक है। और टूट पड़ी इसकी तैयारी के लिए 1 महीना काफ़ी है PT के लिए, राइट। तो मैं इसी आपको सजेशन दूंगा कि प्लीज़ आप इस पे लग जाइए। और डेट आपका देख लीजिए, 14 तारीख से लेके 13 तारीख से लेके 24 तारीख तक CGL का दिया गया है। और जिनका 10+2 बीच में रुक गया था कोविड की वजह से, स्टार्टिंग में चल रहा था फिर बीच में रोक दिया, तो जो लोग रह गए उनका इधर है, राइट। तो CGL के लिए आप पूरा एनर्जी ढोक दीजिए इसके ऊपर, राइट। अब बात करते हैं हम लोग CPT और अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे CGL के लिए GS वगैरह के लिए स्ट्रेटेजी। मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आया, थोड़ा बिजी चल गया बच्चे, देखो अब सब कुछ लाइन से चल रहा है इसमें, मैं अभी उनका रिव्यू नहीं दे पा रहा हूँ। जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग पेड वाले हैं वो भी पड़े हैं पेंडिंग में, और उनका तो लेकिन कर रहा है धीरे धीरे करके, टाइम मिल रहा है जैसे मैं फिर बीच में CGL का रिजल्ट आ गया, तो कोई नहीं, मैं कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, सबका ही रिप्लाई कर रहा हूँ, परेशान ना होना। देखो CPT डेस्ट में सब कुछ बता रहा हूँ A to Z, एकदम आराम आराम से देखना, पूरा आखिरी तक देखना, हर एक बात मैंने इसमें कवर की हुई है। देखिए, ये CPT और डेस्ट का अगर आप पहली बार हो तो 2 लिस्ट निकली, एक लिस्ट 3 लिस्ट 4, तो CPT डेस्ट उसमें मेंशन किया हुआ। पहले मैं ये बताता हूँ ये है क्या। देखिए, कुछ पोस्टें हैं CGL में, जिनमें देखिए बहुत सारी पोस्टें होती हैं CGL में, उसमें से कुछ पोस्ट के लिए आपको CPT चाहिए होता है, कुछ के लिए DEST डेस्ट चाहिए होता है। और CPT का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और डेस्ट का मतलब होता है डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, ठीक है। तो इसमें से किसके लिए चाहिए किसके लिए नहीं चाहिए ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने पहले भी वीडियो में दिखा रखा आपको, और सभी पोस्ट के लिए ये नहीं चाहिए होता है, कुछ खास पोस्ट के लिए चाहिए होता है, राइट। तो ये आपके पास वैकेंसी चार्ट है, नहीं होगा तो गूगल पे टाइप करना SSC CGL 2019 वैकेंसी चार्ट, आपको ये खुल के आ जाएगा। और ये ऑफिशियल साइट पर भी है वैकेंसी कॉर्नर में, राइट। कैंडिडेट कॉर्नर होता है, वहाँ पर वैकेंसी चार्ट होता है, मिल जाएगा। यहाँ पर देखो CPT जो मैं लाल रंग से क्लिक कर रहा हूँ, इस पर कई जगह पर NA कई जगह पर CPT लिखा है। बहुत नीचे जाओगे तो टैक्स असिस्टेंट का एक कॉलम मिलेगा, वहाँ पर DEST लिखा रहेगा। तो देखो, NA CPT और DEST आपको 3 चीज़ें मिली। NA का मतलब है ना तो इसके लिए आपको डेस्ट चाहिए, ना तो आपको इसके लिए CPT चाहिए, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल मतलब होता है इसका, तो इसके लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। बाकी जिनमें आगे CPT लगा है, जिसके आगे डेस्ट लगा है, उसके लिए वो चाहिए, राइट। अब इसका क्या सेंस है मैं आपको भी समझाता हूँ कि देखो, जिनका नाम लिस्ट 3 में है, जो लोग लिस्ट 3 में हो, आप लोग NA वाली पोस्ट, मतलब जिनके लिए CPT नहीं चाहिए, जो CPT वाली है, और DEST, यानी पूरी वैकेंसी चार्ट में हर एक पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, लेकिन AAO और JSO को छोड़ करके। AAO के लिए आपको अलग से पेपर देना होता है इकोनॉमिक्स का, और JSO के लिए और SI के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स वाला एक पेपर देना होता है। तो वो दोनों छोड़ करके, यानी सारी पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हो। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये है कि अगर CPT लिखा हुआ है तो हम केवल CPT वाले ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, बाकियों के लिए नहीं है।
क्योंकि कई लोग नए नए होते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं। ये जब मैं लोगों से डायरेक्ट बात करता हूँ, रिव्यू लेता हूँ, या लोग मुझसे रिव्यू लेते हैं कुछ चीज़ के रिगार्डिंग, तो पता चलता है आपका। लिस्ट 4 वाले भी बड़े डाउट में है कि अगर मेरा नाम लिस्ट 4 में है तो लिस्ट 4 में तो डेस्ट लिखा हुआ है, और सीपीटी चार्ट में तो सिर्फ टैक्स असिस्टेंट के आगे डेस्ट लिखा है, तो यानी हम सिर्फ वही पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लोगों के दिमाग में ये है। देखिए, आप केवल सीपीटी वाली पोस्ट को छोड़ करके, जिनमें सीपीटी लिखा हुआ है, उसको छोड़कर एनए नॉट एप्लीकेबल वाले के लिए भी एलिजिबल हो और डेस्ट के लिए भी एलिजिबल हो, राइट। यानी कि सीपीटी वाली केवल पोस्ट छोड़ के आप सभी के लिए एलिजिबल हो। अब सवाल उठता है कि तो फिर लोग टैक्स असिस्टेंट की बात क्यों करते हैं? तो रीज़न होता है कि आपके नंबर कम है तो चांसेस केवल टैक्स असिस्टेंट के ही बनते हैं, वो भी सीबीआईसी के, क्योंकि सबसे कम कट ऑफ उसी की ही जाती है। कुछ यूडीसी की बन जाए तो बन जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस उसी के बनते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि आपके उसी के चांसेस, राइट। बात समझ में आपको आई? इसीलिए लोग डेस्ट के लिए बात करते हैं, टैक्स असिस्टेंट के लिए ही बात करते हैं। तो ये आपको क्लैरिटी मिल गई होगी लिस्ट 3 और लिस्ट 4 कैंडिडेट को। अब हम बात करते हैं कि क्या ये डेस्ट या सीपीटी दोनों की बात करें, कि बहुत सारे लोग हैं क्या ये कन्फ्यूज़न में कि यार मेरा तो ये निकल गया है, सीपीटी है, लेकिन क्या देना ज़रूरी है क्या? ठीक है, क्योंकि कई लोग अलग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या किसी अदर चीज़ में लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम अगर आप नहीं देना चाहते हो, या मान लो कि कोई ये वाली पोस्ट नहीं चाहता है, जैसे किसी के नंबर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे किसी के नंबर 625 हैं, उसको पता है कि उसको सीपीटी वाली पोस्ट नहीं मिलेगी, सीपीटी की जो कट ऑफ है ऊपर जाएगी, 635 नंबर जाएगी, उसको ऑडिटर की मिलेगी, ऑडिटर में सीपीटी नहीं चाहिए, तो क्यों टाइम बर्बाद करने जाए, राइट। ऐसे होता है और ऐसा है बिल्कुल, राइट। तो क्या देना ज़रूरी है क्या? सीपीटी में नाम भी है और नहीं दूं तो क्या मेरा ऑडिटर वाली पोस्ट भी चली जाएगी क्या? तो बच्चे, आप चाहो तो इसको नहीं भी दे सकते हो, सीपीटी या डेस्ट नहीं भी दे सकते हो। आई बात समझ में आपको, राइट। तो अब सवाल ये उठता है कि यार अगर नहीं दे तो क्या हमें आगे के लिए फेल तो नहीं कर देंगे, या क्या आगे की प्रोसेस के लिए रोक तो नहीं दिया जाए कि अगर हमारा सीपीटी का एडमिट कार्ड आता है, मैं नहीं अपीयर हुआ और मैं डॉक्यूमेंट में गया, तो क्या मेरे डॉक्यूमेंट का एडमिट कार्ड देंगे कि नहीं देंगे, या कहीं रोक तो नहीं देंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये नहीं देते हो तो आपको रोका नहीं जाता है, आपकी मर्जी, आप चाहो तो ये दो, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का होता है और कुछ ही पोस्ट के लिए होता है। अगर आप वो पोस्ट नहीं चाह रहे हो, या आपको लग रहा है कि आपको वो पोस्ट नहीं मिल पाएगी, सिर्फ ऑडिटर वगैरह या जूनियर अकाउंटेंट वगैरह मिलेगा, तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम आप ये दे रहे हो, तो आप ये सब रिस्क मत लीजिएगा। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, वो जान रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ सारे लोग होते हैं जो, आप बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। आप अगर चाहिए तो आप जाके दे देगा, इससे एक्सपीरियंस भी मिलता है और बहुत सारी चीज़ें आपको रहेगी। वरना पता होता है क्या, आप हर टाइम परेशान रहते हो, अब दे के चले आए नहीं, फालतू के 2-3 महीने तक आप ऐसे उलझे रहते हो कि दे दिया, छोड़ दिया, ये हुआ। तो यार 10-15 मिनट का टाइम आपका ख़राब होगा हर मॉड्यूल के अंदर, लेकिन सीखने को भी मिलेगा आपको और टेंशन फ्री भी रहोगे। अब सीपीटी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देना नहीं देना बता दिया मैंने आपको। सीपीटी में देखो 3 मॉड्यूल होते हैं। सीपीटी का एडमिट कार्ड आपका आएगा अलग से, डेस्ट वालों का भी आएगा, एक अलग से एडमिट कार्ड जारी करेगी साइट पे अपने। सीपीटी में पीपीटी होता है, पावर पॉइंट होता है, एक एक्सेल शीट बनानी होती है और एक टाइपिंग होता है। टाइपिंग ये डेस्ट, यानी डेस्ट इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है सीपीटी वालों के लिए, क्योंकि सीपीटी वाले सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब सवाल ये उठता है कि सीपीटी वाले सारे के लिए है और डेस्ट वाले के लिए भी एलिजिबल है, तो डेस्ट तो वो बहुत कम कट ऑफ जाती है, तो फिर वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाई स्कोरर हैं, जो डेस्ट वाली इनकम टैक्स की टैक्स असिस्टेंट है उसको नंबर 1 पे रखते हैं दिल्ली पोस्टिंग के लिए या होम प्रेफरेंस के लिए, इसलिए उनके लिए डेस्ट भी ज़रूरी है, राइट। बहुत सारी बातें होती हैं यार, वीडियो में सब कुछ कवर हो पाए ये ज़रूरी नहीं होता। आप कमेंट फटाक से कर देते हो चीज़ों को, हम भी सब कुछ बोलते हैं तो देख समझ के बोलते हैं। कई बार हो जाता है नंबर कट ऑफ इधर 5-10 नंबर ऊपर का, ऐसे वैसे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रहती है आपकी, ठीक है। अब हर एक मॉड्यूल के बीच में गैप रहता है। जैसे आप गए सबसे पहली बार वहाँ पे कराने के लिए, तो एक आपको पेज दिया जाएगा। मैं बताऊँगा आपको पीपीटी में क्या होता है। आपको एक पेज देंगे, जैसे मान लो पहले पीपीटी स्टार्ट हुआ, पहले आपको डेमो दिया जाएगा कि आप एक बार कीबोर्ड वगैरह चेक कर लीजिए कि कीबोर्ड वगैरह सही है कि नहीं। आप चेक कर लेते हो सारा कीबोर्ड वगैरह सही है, देन आपको कहा जाता है कि स्टार्ट करने के लिए आपको एक पहले पेज देंगे पीपीटी बनाने के लिए। उस पेज में आपको एक सिंगल पेज रहता है, उसमें कुछ लिखा रहता है आपका, और उसमें हेडिंग रहती है, सब हेडिंग रहेगी, कुछ एक लाइन लिखी रहेगी। वो बहुत सिंपल सा टेक्स्ट होता है, आपको वो टाइप करना होता है, बस उसमें फॉन्ट साइज़ का ध्यान रखना होता है, 26-24 ये सब चीज़ों का, और वो अरेंज कर देना होता है। कोई बहुत कठिन काम नहीं है वो, राइट। कितना समय लगेगा मैं आगे बताऊँगा। दूसरा होता है आपका एक एक्सेल। एक्सेल में जैसे डेटा वगैरह रिप्रेजेंटेशन, कोई कंपनी का कोई डेटा है आपका कि इतने का सेल हुआ, इतने का खर्चा हुआ, इतने का वो,
तो एक्सेल में कुछ ऑपरेशन होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, और उसके लिए कुछ फंक्शन होते हैं। तो वो सिंपल सा आपको एक डेटा दिया जाएगा, 4-5 एंट्री होगी, वो करके कोई एक आध ऑपरेशन करना होता है। इन दोनों मॉड्यूल के बीच में थोड़ा गैप होता है। जब पहला वाला खत्म हो जाएगा आपका टाइपिंग वाला, सॉरी पीपीटी वाला, देन आपको वो फाइल कंप्यूटर में ही सेव रहती है, उसको एक फोल्डर में डाल दिया जाता है। देन आपको थोड़ा 5-10 मिनट का बीच में गैप देंगे एंड देन उसके बाद दूसरा वाला मॉड्यूल स्टार्ट कराते हैं। अगर किसी का कोई कंप्यूटर ख़राब है तो बोल दीजिएगा, वो चेंज करके आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, राइट। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 2 खत्म हो जाएगा, जब पीपीटी और एक्सेल ख़त्म हो जाएगा तब आपका स्टार्ट होता है डेस्ट वाला पार्ट, राइट। अच्छा, डेस्ट से पहले बता दूं मैं आपको, चैनल पे यार अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, मुझे पता नहीं लगता है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही नहीं आ रही है, लाइक्स तो है लेकिन यार प्लीज़ सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं है चैनल पे, और ये बड़ा मुझे रिग्रेट फील होता है इसको लेकर के। अगर आपको कंटेंट वाकई पसंद आता है तो प्लीज़ एक चीज़ ज़रूर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइबर को लेकर के। वाकई सब्सक्राइबर्स नहीं है, व्यूज़ हैं ठीक है, लेकिन यार ये मेरे लिए थोड़ा सा ज़रूरी है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। देखो, फिर डेस्ट वाली बात करें, जब पीपीटी और वो ख़त्म हो जाएगा, एक्सेल सेम टाइम पर होता है। पहले वो हो गया, 5-10 मिनट का बीच में गैप हो गया, फिर वो एक्सेल होगा, देन आपका डेस्ट होता है। डेस्ट जो होता है वो कंप्यूटर पे होता है। जैसे आपकी एक आईडी और पासवर्ड आपका उसी में लिखा रहता है, रोल नंबर ही होता है आपका, और जब वो एंटर करोगे तो एक पैसेज लिख के आता है वहाँ पर, और वो पैसेज देख करके कंप्यूटर स्क्रीन पे ही टाइप करना होता है। ऊपर पैसेज होता है, नीचे टाइप करना होता है। बस वहाँ थोड़ा दिक्कत होता है कि वो विंडो बहुत छोटी सी होती है जिसमें से देख के टाइप करना होता है, तो वहाँ पर स्क्रॉल करने का दिक्कत रहता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। टाइपिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले जब पेज मिलता था तो देख के करने में दिक्कत होती थी, अब तो लाइव सामने देख के करना होता है, तो वो भी हो जाता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है ना। 2000 की डिप्रेशन चाहिए 15 मिनट के अंदर। अगर आपने CHSL दिया हुआ है तो आपकी स्पीड ऑलरेडी अच्छी होगी और ये हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। बस दिक्कत ये रहता है जो लोग फर्स्ट टाइमर होंगे तो वहाँ कीबोर्ड में एकदम से एक साथ जब कीबोर्ड स्टार्ट होता है सबका, तो वो उतने की आवाज़ में ना काम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, राइट। अब आते हैं कितना टाइम लगेगा इसके होने में, है ना, सॉरी इसको करने में कितना टाइम लगेगा अगर हम ये प्रैक्टिस करें। अगर बिल्कुल फ्रेशर हो आप तो डेली 1 घंटा निकालिए आप, और 1 महीना सफिशिएंट टाइम है इसको करने के लिए। सोर्स क्या हो सकता है इनको करने के लिए, क्या कोई पैकेज खरीदे? मेरी राय है कोई पैकेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, नेट पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। सीपीटी के लिए क्या चाहिए, आप कुछ बुक्स होती हैं पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसमें कुछ कंटेंट होता है उसको देख के टाइप करना चालू करिए पीपीटी और एक्सेल के लिए, और कुछ फंक्शन वगैरह है वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे अवेलेबल बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग के लिए भी फ्रीज होते हैं आपके पास, वो भी आप देख सकते हो और वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बिल्कुल नए हो तो टाइपिंग मास्टर का देख लीजिएगा, टाइपिंग मास्टर से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्टिंग में बन जाता है, 1 महीना में आपका बिल्कुल आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें एरर का भी रहता है आपको कि 7% अदर कैटेगरी के लिए, 5% यूआर के लिए रहता है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि पूरी 100% एक्यूरेसी रखिएगा। अब आते हैं कि कब होने के चांसेस है, राइट। अच्छा, मैं बता दूं पीपीटी वाले में कि पीपीटी में और एक्सेल वाले में पूरा अगर नहीं भी बनता है तो आपके तब भी क्वालिफाई हो जाता है। 200 नंबर का वो कुछ होता है, उसमें 100 नंबर से ऊपर रहता है आपका, ठीक है। नंबर का नहीं होता, वो मार्किंग का एवेल्यूशन का तरीका होता है, लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो चल जाता है, फेल कोई नहीं होता है सीपीटी में, जहाँ तक मुझे पता है, राइट। अब देखो कब होने के चांसेस है। देखो एसएससी का जब भी टियर 3 का रिजल्ट आता है तो एसएससी 2 महीने का टाइम देती है टाइपिंग की तैयारी करने के लिए, राइट। तो अगर जून के एंड में रिजल्ट आया है तो जुलाई और अगस्त मान सकते हो कि ये 2 महीने का टाइम देगी टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए, एंड देन सितंबर में करवा सकती है, क्योंकि यही पीछे का भी रहा है आपका। सितंबर में आया था सीजीएल 18 का, अक्टूबर और नवंबर का वेट करके दिसंबर में करवा लिया गया था, राइट। तो ये है मेरे हिसाब से कि ये उम्मीद लगाई जा सकती है इस टाइम पर, और एसएससी फायर पे है सारे। अब एग्ज़ाम इसने स्टार्ट कर दिया है तो एकदम वो आग लगा देगी, समझे। उनको पता नहीं कि सीजीएल चल रहा है, सीजीएल चल रहा है, बच्चे किस में बिजी है, वो सब एक साथ करवा लेगी। तो आप अपने सेफ्टी के लिए अगर टाइम है बिल्कुल लग जाइए, इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए, सीपीटी पर ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि कई लोग हैं जो एक्साइज इंस्पेक्टर के पीछे पड़े हुए हैं, तो एक्साइज के लिए चाहिए, ध्यान रखिएगा इसका। और आप पोस्ट देख लीजिए, क्या पता बाद में आपको पता चले कि यार इसके लिए चाहिए था और मेरे पास ये था ही नहीं, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने सीपीटी और इसके रिगार्डिंग। डबल ए का कट ऑफ नहीं दे पा रहा हूँ बच्चे, बहुत ज़्यादा टाइम का वो है। कट ऑफ देखो देने का नहीं होता, कोई कट ऑफ में ना 5-10 नंबर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है ना, आप आग उगल देते हो कमेंट सेक्शन में यार, राइट। और इस वजह से मेरे ना वो नहीं रहता है कंटेंट देने का, ठीक है जो भी, लेकिन बातें जो मैं आपको मटेरियल बातें जो बताता हूँ बच्चे, वो जरूर देखा करो, वो बड़ी चीज़ें रहती हैं आपके लिए, है ना। बाकी आप जरूर सब्सक्राइब करके रखना। कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे और यहाँ यूट्यूब कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं बिल्कुल यार टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल फ्री होके सबके रिप्लाई करूँगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनका नहीं हुआ है घबराना मत बच्चे, बहुत अच्छा होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो है आगे है, जैसा भी है पूरी एनर्जी लगा दीजिए। सीजीएल 2020 के लिए कुछ मैं बताऊँगा बातें आपको, जीएस वगैरह के लिए बहुत कुछ आपके लिए हेल्प करेगा।